परमेश्वर ने कहा तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा। आज भी बहुत से लोग हैं, जब अन्य जातियों में वो रहते हैं, लेकिन जब परमेश्वर की महिमा को देखते हैं, जब परमेश्वर की चंगाई को देखते हैं, परमेश्वर के कामों को देखते हैं, वो सुसमाचार को सुनते हैं कि परमेश्वर वाकई ही धर्म परिवर्तन करने नहीं, जीवन बदलने के लिए आया है, वो रिस्क लेते हैं। राहाब वेश्या ने रिस्क लिया। आप प्रधानमंत्री के खिलाफ भी नहीं जा सकते अगर आप नॉर्मल सिटीजन है तो, हालांकि वो संविधान से बंधा हुआ है, लेकिन एक राजा के खिलाफ जाना वो तो बिल्कुल ही आउट ऑफ द वे है। अगर राजा के खिलाफ गए तो राजा को कोई भी केस करने की जरूरत नहीं है तुम्हारी कोर्ट के ऊपर, वो सीधा तुम्हें मृत्यु दंड दे देगा और कोई उसको रोक नहीं सकता। राहाब को ये जानते हुए भी कि अगर ये लोग पकड़े गए, अगर मैं पकड़ी गई तो मृत्यु मुझे मिल सकती है, लेकिन वचन कहता है उसने रिस्क लिया क्योंकि उसे मालूम था कि परमेश्वर यही जीवित परमेश्वर है। आज कई विश्वासी जब लोग परमेश्वर की ग्लोरी को देखते हैं, क्या आपने गवाहियां नहीं सुनी जिस तरह राहाब वेश्या ने सुनी थी? क्या नहीं सुनी आपने? आपने सुनी, लेकिन किसने उद्धार पाया? कौन परमेश्वर की ब्लड लाइन में शामिल हुआ? किसके लिए परमेश्वर ने वो किया और किसको उसका फायदा होगा? अगर उसने लहू बहाया तो किसको फायदा होगा? वो जो परमेश्वर पे यकीन करेगा। अगर उसने कोड़े खाए तो कौन चंगा होगा? वो जो परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करेगा, क्योंकि चंगाई तमाशा करने के लिए नहीं है, चंगाई तुम्हारी आत्मा को बचाने के लिए है। इसलिए जो लोग चंगाइयों को 25-25 हजार में बेचने लगते हैं, उन पर भारी श्राप पड़ता है हमेशा, क्योंकि चंगाई का मकसद है कि कलीसिया परमेश्वर की ओर मुड़ जाए और तौबा कर ले, बस। और किस चंगाई का कोई मकसद नहीं है। जीसस ने कोड़े खाए चंगाई के लिए, किसके लिए? लेकिन यह है जो उसको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करेगा। जब हमें मालूम हो गया कि जीसस ने इल्लीगल मुकदमों को सहा ताकि मेरी जिंदगी में जो धक्का हो रहा है, अन्याय हो रहा है, मैं उससे आजाद हो सकता हूं अगर मैं जीसस क्राइस्ट के ऊपर विश्वास करूं तो। मेरे जीवन में अगर बीमारी है, मैं आजाद हो सकती हूं अगर मैं जीसस क्राइस्ट के ऊपर विश्वास करूं। मैं जो कुचला हुआ, दबा हुआ हूं, मेरे मन में शांति नहीं है, मेरा जीवन जीने योग्य नहीं है, मैं अपनी जिंदगी को बेहतर और बेस्ट कर सकता हूं अगर मैं जीसस क्राइस्ट के ऊपर विश्वास करूं तो। जीसस ने कहा जो कुछ पिता ने किया है उस पर विश्वास कर तो तू उद्धार पाएगा। राहाब ने वही किया, उसने विश्वास किया, रिस्क लिया। कि आप रिस्क लेना चाहते हैं? वो आपको लगता है ओ मैं चंगाई तो चाहता हूं, जीसस ने मेरे लिए कोड़े खाए, मेरे को समझ तो आ गया, मैंने गवाहियां भी सुन ली हैं, लेकिन मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। मुझे मेरा एमएलए कहीं झिड़क ना मार दे, मेरा पिंड मैनू कदे छड्ड ना देवे, ओ मेरी भूआ कदे मैनू छड्ड ना देवे। तुम एक नालायक व्यापारी हो और तुम एक नालायक पुरुष और नालायक औरत हो। तुम उस व्यक्ति के समान हो जिसके हाथ के ऊपर छोटा सा कैंसर का फोड़ा है और डॉक्टर कहता है बेटी मैं निकाल दूंगा, उसके बाद कभी नहीं होगा, ये फैला हुआ भी नहीं है। तुम बोलो नहीं दर्द होगा मेरे को। कितनी देर दर्द होगा डॉक्टर साहब? एक दिन दर्द रहेगा। नहीं मैं नहीं दर्द रहना चाहता। वो कैंसर का फोड़ा बड़ा हो गया और उसने तुम्हारी जिंदगी खत्म कर दी। तुम छोटा सा विरोध नहीं सह सकते, छोटा सा सताव नहीं सह सकते, यीशु मसीह के कारण छोटी बातें नहीं सह सकते, तो तुम उसके कोड़ों की जो चंगाई है उसके काबिल भी फिर नहीं हो। उसने सब कुछ तुम्हारे लिए कहा है, तुम्हारे लिए किया है, पर उसने ये भी कहा है, राहाब को परमेश्वर ने अपनी ब्लड लाइन में शामिल कर लिया। आज जब जीसस क्राइस्ट के रिश्तेदारों की बात आती है तो राहाब वेश्या उसमें है। आप भी जीसस क्राइस्ट की ब्लड लाइन में आ सकते हैं, उसके बेटे बेटियां जो बाइबल कहती है आप बन सकते हैं, लेकिन अगर आप डरेंगे नहीं तो आप खुल के स्वीकार करेंगे। कितना लोगों ने विरोध किया कि आप क्यों नहीं लंगर प्रसाद खा सकते? बाइबल कहती हम नहीं खा सकते। आप क्यों नहीं खुल के बोल सकते कि आपका उद्धारकर्ता परमेश्वर यीशु मसीह है? कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? क्योंकि राहाब ने अपनी जिंदगी का रिस्क लिया और सदा के लिए परमेश्वर की ब्लड लाइन में जुड़ गई। जिस वैश्या को इज्जत नहीं मिलती थी, आज जीसस की ब्लड लाइन में जुड़ी हुई है। वो बड़े बड़े काम करने जा रहा है आपकी लाइफ में। वो राहाब वैश्या से भी बड़े बड़े काम आपकी जिंदगी में करने के लिए जा रहा है। राहाब ने जब प्रभु को कबूल किया था तो वो ग्रेस के नीचे नहीं थी।
आप तो ग्रेस के नीचे आप उससे भी बड़े फल को पाएंगे यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा आप उससे भी बड़े फलों को पाएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में।